कजाकिस्तान के साथ रेल और रोड राब्ते मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कजाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान कजाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। सदर कजाकिस्तान कासिम जोमार्ट ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस फोरम में शिरकत बाइसे एजाज है। भारत को लेने के देने ना पड़ जाएं, आईसीसी की तशवीश छुपाए ना छुपी। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच ना खेलने के पाकिस्तान के फैसले ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नींदें हराम कर दी। काउंसिल बैक चैनल मुज़ाकरात की राहें तलाश करने लगी। पाकिस्तान को आमादा करने के लिए डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को टास्क दे दिया गया। भारतीय मीडिया का दावा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 931 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 1,87,832 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की वफ्द के हमरा लाड़काना अहमद वजीर आला सिंध के हमरा गांव भावल जद पहुंच गए। कम्युनिटी की ज़ेर क़यादत सैलाब से मुतासर मकानात की बहाली के अमल का मुशाहिदा किया। मुतासिरीन से मुलाकात की। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत तामीर शुदा घरों का मुआयना भी किया। दोनों रहनुमाओं ने सिख फैमिली के साथ फोटो बनवाया। अजय बंगा ने कहा कि कम्युनिटीज़ को अपनी जिंदगियों की तामीर नौ के लिए बाइख्तियार बनाया जा रहा है। सदर वर्ल्ड बैंक ने तवील मुद्दती माशी मवाक़े को मजबूत बनाने पर जोर दिया। वफाकी काबीना का इजलास आज शाम तला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी इशूज़ पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। इजलास में मुतादिद अहम एजेंडा आइटम्स भी शामिल। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रवा हफ्ते मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात के लिए अहम राबता हुआ। राना सनाउल्लाह ने राबते का किरदार अदा किया। आसिफ अली जरदारी की कराची मौजूदगी की वजह से पीर के रोज़ मुलाकात न हो सकी। शहबाज शरीफ महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात से कबल सदर आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लेना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरानी सफ़ी डॉक्टर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। मरियम नवाज ने ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सयाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुज़ाकरात से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरान ने जवामर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत अब ओमान में होगी। ईरान अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट गया। अमरीका मुज़ाकरात की जगह तब्दील करने पर मजबूर। पाकिस्तान समेत खित्ते के कई ममालिक भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरानी सदर कहते हैं कि दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर बातचीत के लिए आमादगी जाहिर की, ताहम ईरान अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। to do something a while ago and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now. ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद उम्मीद है ईरान से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमरीकी सदर पुरुम्मीद कहा, अमरीका बगराम एयरबेस हासिल करेगा और उसे किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा। अमरीका दुनिया भर में तनाज़ात को जंग के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करने को तरजीह देता है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। ईरान किसी पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद नजर आता है, ताहम ये देखना होगा कि आया वाकई कोई नतीजा सामने आता है या नहीं। स्टेट ऑफ होर्मुज़ में पासदाराने इनकलाब की कश्तियों ने अमरीकी परचम वाले जहाज को रोक लिया। ईरानी हुक्म का कहना है कि जहाज बगैर इजाज़त ईरानी पानियों में दाखिल हुआ, जिस पर ईरानी कश्तियों की जानिब से वार्निंग दी गई और जहाज इलाके से निकल गया। अमरीका ने बहराए अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने वाक़े की तस्दीक कर दी। कहा, ईरानी कश्तियों ने अमरीकी जहाज को रोका और हमले को हिरासा किया। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक पासदाराने इनकलाब की कश्तियाँ और ईरानी ड्रोन ने जहाज तक पहुँचकर उसे कब्जे में लेने की धमकी दी।
इसराइल ने रफा क्रॉसिंग के जरिए मरीजों और जख्मियों के इनखला को रोक दिया। इसराइली बमबारी न रुक सकी। आज गजा भर में कम अज कम 18 फलस्तीनी शहीद, 4 साल बच्ची भी शामिल। गजा सिटी के इलाकों अलपता और अल जैतून में 11 फलस्तीनी इसराइली हमलों में जान से गए। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर याहू में इसराइली फोर्सेस के छापे के दौरान एक नौजवान फलस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जंग में गजा में शहदा की तादाद 71,803 हो चुकी है। सिंध असम्बली में बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि मजबूत पार्लियामेंट मजबूत जमहूरियत की अक्कास है। मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का बड़ा चैलेंज है। सिंध मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इंतहाई महफूज सूबा है। सिंध असम्बली में ख़वातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। वंडर बॉय के बाद अब वंडर लेडी भी मैदान में आ गई हैं। अदाकारियों के अलावा पंजाब के हुक्मरानों को और कुछ नहीं आता। वंडर लेडी की ब्रेन ड्रेन से मुतालिक गुफ्तगू पर मातम करने को दिल करता है। ब्रेन ड्रेन को इन्होंने तरसीलात ज़र का मौका समझ रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत सिंध को भी तनकीद का निशाना बना डाला। कहा, सीएम सिंध साहिब आप काबिज ही हैं और कब्जा हम छुड़वाएंगे। वज़ीर आला सिंध बताएं, काबिजीन को कब्जा ग्रुप ना कहें तो और क्या कहें। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। एफआईए की जानिब से केस का चलान मुकम्मल कर लिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने बैंकिंग कोर्ट को बताया कि डिप्टी डायरेक्टर लीगल की जानिब से कानूनी प्रोसेस जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। चंद रोज में चलान बाकायदा अदालत में जमा हो जाएगा। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। विफाकी तरक्याती इदारे सीडीए में अजब करप्शन की गजब कहानी। सीडीए में 1 अरब रुपए का प्लॉट स्कैंडल बेनकाब। ऑडिट के दौरान 43 में से 41 प्लॉट्स का रिकॉर्ड गायब पाया गया। अरबों मालियत के प्लॉट्स किसको कितने में अलॉट हुए, रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में 43 प्लॉटों की मशकूक अलॉटमेंट। कौमी खजाने को 1 अरब रुपए का नुकसान। ऑडिट हुकाम के मुताबिक प्लॉटों की मुबैना तौर पर बैक डेट अलॉटमेंट की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात के दौरान बच्ची और खातून समेत 4 अफराद जान से गए। गुलशन हदीद में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, मर्द जख्मी हो गया। सरजानी टाउन में ट्रैफिक हादसे में बच्ची जान से गई, 2 बच्चे जख्मी हुए। लांडी शाह लतीफ टाउन में ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान गंवा बैठा। सौराब कोट पर तेज रफ्तार मस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। लाहौर के लोग बड़े जोशो खरोश से बसंत मनाते हैं। हमने अपने बचपन में बसंत का त्यौहार देखा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत फेस्टिवल में हिफाजती इक़दाम से मुतालिक खिताब। उनका कहना था कि कुछ हादसात ऐसे हुए कि बसंत जैसा त्यौहार हमसे छिन गया। मुल्क में बोली जाने वाली तमाम ज़बानें खूबसूरत हैं। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर तरफ बसंत की खुशी और जोश। शहर के बाजारों में पतंग और डोर की खरीदारी में तेजी। बच्चे और नौजवान दोस्तों के साथ त्यौहार मनाने में मसरूफ। मरियम और नज़ीब का मोची दरवाजे का दौरा, पतंगों और डोरों का मुआयना किया। कहा, शहरी SOPs के मुताबिक बसंत मनाएं ताकि ये त्यौहार आइंदा भी बहाल रहे।